अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET-2 टेस्ट की, यूईटी के ई-कैट टेस्ट की जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने जा रहा है और NTS नेट टेस्ट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच 3 है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इसको ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में एजुकेशनल अपडेट्स आपको इसी चैनल के थ्रू मिलेंगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज आप लोगों के साथ मैं नस्ट NET टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने इसको केयरफुली वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अब पहला क्वेश्चन आप देख लें कि ये एक वुडन ब्लॉक है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर और इसका मैस भी हमें गिवन है 0.60 kg। एक फोर्स है 12 न्यूटन की, वो अप्लाइड हो रही है राइट साइड पे और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नेट फोर्स कितनी पैदा हो रही है। इस एक्सेलरेशन को अगर आप ब्लॉक के मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेट फोर्स आएगी। तो हमने वही काम किया, इसके मैस को हमने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो नेट फोर्स 2.4 न्यूटन की इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अब नेट फोर्स आ रही है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करके आई है। अच्छा, अब अगर आप अप्लाइड फोर्स देखें तो वो हमारे पास 12 न्यूटन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब नेट फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप इसमें नेट फोर्स और अप्लाइड फोर्स की वैल्यूज प्लग इन करके यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लें तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 9.6 न्यूटन। ज़ाहिर है फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। तो बहरहाल इधर सिर्फ ऑप्शन में मैग्नीट्यूड लिखी हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स की मदद से हमने फ्रिक्शनल फोर्स को निकाला। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखें। ब्लॉक ऑफ मैस 1 kg इज प्लेस ऑन अ ट्रक विच एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो जो ब्लॉक पड़ा हुआ है उसका उन्होंने एक्सेलरेशन बता दिया है, मैस बता दिया, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बता दिया ब्लॉक और ट्रक के दरमियान 0.6। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हमारे पास म्यू एम जी एच होता है। म्यू भी आपको बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, उसका मैस भी बता दिया हमारे पास 1 kg है, एक्सेलरेशन भी बता दिया 6 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आएगी जो कि ऑप्शन बीटा में गिवन है। अच्छा, यहाँ से अप्लाइड फोर्स भी आप देख लें, वो बेसिकली एम ए की इक्वल होती है। एम ए गिवन है, मल्टीप्लाई करें 5 न्यूटन। अब आप देखें अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से लेस है तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर होगी तो तभी इसने डिस्प्लेस होना था। तो ये बहरहाल हमसे तो उसने फ्रिक्शनल फोर्स का कहा था जो हमने निकाल लिया 6 न्यूटन। अब एक और क्वेश्चन में देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं ब्लॉक्स जिनके मैसेज एम है, ए बी सी 2 kg हैं और फोर्स लग रही है 10.2 न्यूटन की विद एन एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रही है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फोर्स एफ लग रही है और कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रही है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कहता है देन व्हाट इज द टेंशन इन न्यूटन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स बी एंड सी। तो बी और सी के दरमियान टेंशन पूछ रहा है। अब आप देखें फोर्स अगर राइट साइड पे लग रही है तो टेंशन डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे इसके अपोजिट इसमें प्रोड्यूस होगी। तो अब अगर आप नेट फोर्स देखें तो अगर हम इसमें नेट फोर्स अगर हम देखें, मैथ तो हमें गिवन है 2 kg, वो आ जाएगी फोर्स में से, सप्लाइड फोर्स में से टेंशन को माइनस करें तो वो हमारे पास नेट फोर्स होगी जो कि एम ए की इक्वल होगी। तो यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है। फोर्स 10.2 न्यूटन गिवन है, मैथ भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो इसमें वैल्यूज प्लग इन करके अपने टेंशन को सेपरेट कर लेना है जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 9 न्यूटन आएगी जो कि अल्फा ऑप्शन इसके करीब करीब है। अब मैं इसके बाद आप लोगों से डिमेंशंस और यूनिट्स में से क्वेश्चन पास पेपर के डिस्कस करता हूँ, क्योंकि डिमेंशन यूनिट्स में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो अभी मैं आप वही आप लोगों से मैक्सिमम डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ पी स्क्वायर ओवर एम वेयर पी इज द मोमेंटम एंड एम इज द मास। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल आप मोमेंटम का फार्मूला लिखें, एम वी ऊपर स्क्वायर है नीचे भी एम था, तो अब इसका स्क्वायरिंग करें, एम एम से कट जाएगा तो एम वी स्क्वायर बनेगा। इसकी अब डिमेंशन निकाल लें, एम की कैपिटल एम वेलोसिटी की एल माइनस वन ऊपर स्क्वायरिंग करें तो आप लोगों के पास ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये राइट आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वी इक्वल टू ए प्लस बी टी द डिमेंशन ऑफ द ए एंड बी। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना होता है कि किसी भी फार्मूला में हर टर्म का डिमेंशन सेम होता है। अब वेलोसिटी का डिमेंशन है एल टी माइनस वन, तो ए का भी वही डिमेंशन होगा। तो यही हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज किया, ए का डिमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का और एल टी माइनस वन, तो ए का डिमेंशन हमने निकाल लिया। ये अल्फा ऑप्शन में भी एल टी माइनस वन है, बीटा में भी एल टी माइनस वन है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद हर टर्म का डिमेंशन सेम है तो ये जो तीसरी टर्म बी टी है इसका भी डिमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो यहाँ से आप बी को सेपरेट करें, ये टी मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो बी का डिमेंशन एल टी माइनस टू बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे वो कहता है डिमेंशन ऑफ टॉर्शनल कपल इज सिमिलर टू द डिमेंशन ऑफ। तो टॉर्शनल कपल का यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है और वर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है, तो दोनों का यूनिट सेम होने की वजह से
हमारे पास जो इनकी डिमेंशन है वो भी सेम होगी, तो सी इज द राइट आंसर। अगर डिमेंशन ऑफ पावर भी पास पेपर में पूछा गया, पावर का फार्मूला होता है W/T, W फर्दर एफ डी होता है, एफ की जगह एम में लिखे, तो यहाँ से अब हम इनकी डिमेंशन अलग अलग प्लग इन करें, एम की, ए की, डिस्प्लेसमेंट की और नीचे टाइम की, तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डिमेंशन MLT-1, तो इसके लिए आपको डिमेंशन निकालनी पड़ती है ऑप्शंस की। तो अगर आप डेंसिटी का मोमेंटम का फार्मूला देखें तो एम की जगह वी की जगह LT-1, तो यही हमारे पास मोमेंटम की डिमेंशन ये गिवन है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर द सेम एज दोज ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम की डिमेंशन सेम होती है, आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं। और विच पेयर हैज सेम डिमेंशन, ये वर्क टॉर्क, वर्क एनर्जी, एनर्जी टॉर्क, इन सब की डिमेंशन सेम होती है, तो ऑल आर करेक्ट हमारे पास है। डिमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर आ जाए तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V/I, और I करंट की डिमेंशन निकलती है Q/T। यहाँ से अगर आप Q की डिमेंशन निकालनी पड़े तो वो IT आ जाएगी, और अगर करंट I की डिमेंशन तो I ही होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की डिमेंशन mL²T-2 होती है, और Q की IT इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब आपने यहाँ से V की डिमेंशन निकालनी है, उसको इधर प्लग इन करें, और नीचे I या I की तो I रहेगी, तो उसको सॉल्व कर लेना आप लोगों ने, वो रेजिस्टेंस का डिमेंशन आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखें, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द डिमेंशनल फार्मूला, तो ये आप लोगों को अगेन ऑप्शंस की डिमेंशन निकालनी पड़ेगी। डेंसिटी अगर आप देखें तो मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम की L³ होती है, ऊपर जाके L-3 हो जाएगा, तो यूं हमारे पास ये डेंसिटी की डिमेंशन गिवन है। द डिमेंशन ऑफ हाफ AT² आर सेम एज दैट ऑफ, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग हर टर्म का डिमेंशन, मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत हर टर्म का डिमेंशन सेम होता है। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स, एक S, एक VIT और एक हाफ AT²। अगर S का डिमेंशन लेंथ है तो VIT सारी की डिमेंशन भी L होगा, हाफ AT² का भी डिमेंशन L होगा, लेंथ होगी, तो यूं हमारे पास इसमें देखें अगर, तो लेंथ इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी की है, तो डायरेक्टली का सनट आए तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, उसका डिमेंशन क्या होगा। तो आप एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी लिखें, यहाँ से कांस्टेंट लेकर आए, उसको सेपरेट करें, एफ ओवर वी, एफ का डिमेंशन प्लग इन करें, वी का डिमेंशन प्लग इन करें, इसको सॉल्व करें तो के का डिमेंशन हमारे पास MT-1 और होता है, यहाँ पे एल नहीं है तो उसकी पावर 0 कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड इन सेम यूनिट्स एंड डिमेंशन एज डाटा फोर्स, तो आप अगर ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन उमूमन इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक होता है, एनर्जी ओवर डिस्टेंस है, एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, डिस्टेंस का मीटर, जाउल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर मीटर से कट जाएगा तो न्यूटन इसका यूनिट बनेगा, और जब इसका यूनिट सेम है तो डिमेंशन भी सेम होगी, तो अल्फा इज द राइट आंसर। एनर्जी ओवर डिस्टेंस की डिमेंशन फोर्स की इक्वल है। एक और क्वेश्चन देखें, फॉर द स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव वी यूज द रिलेशन दिस, और एम की डिमेंशन इसमें वो पूछ रहा है, और हमें पता है इस फार्मूला में जो एम है वो मैस पर यूनिट लेंथ होता है, तो मैस की डिमेंशन एम, लेंथ की एल, ऊपर जाके L-1, तो यूं अगर हम देखेंगे तो बीटा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, अगर यूनिट डिफरेंट है तो मे हैव सेम डिमेंशन, हो सकती है सेम डिमेंशन। आप वर्क का यूनिट देख लें, हम जाउल यूज करते हैं, टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर, मगर दोनों की डिमेंशन सेम है। अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, जो हमारे पास डिमेंशनलेस क्वांटिटी, जैसे आप रेडियन प्लेन एंगल को देख लें, उसका हमारे पास डिमेंशन नहीं है मगर यूनिट है रेडियन। अ डायमेंशनली कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में बी इनकंसिस्टेंट, ये क्वेश्चन देखें इक्वल टू MC², इसमें मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है क्योंकि साथ 100 हो तो फिर ये मैथमेटिकली करेक्ट बनती है, मगर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। एक और क्वेश्चन देखें, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है उसके पास यूनिट होता है, जैसे मैंने आपको प्लेन एंगल की एग्जांपल दी, यूनिट है रेडियन मगर डायमेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन देखें, विच वन इज ट्रू अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्वालिटेटिव नेचर बताता है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो बी एंड सी ये जो हमारे पास हैं ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। पास्कल मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, तो ये फोर्स का यूनिट है, अगर आप प्रेशर देखें फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से फोर्स को अलग करें, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर का यूनिट पास्कल, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर। एक इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए, 2.50 हमारे पास होते हैं। रेडियन किसका कौन सा यूनिट है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं। पर सेकंड किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, ये पास्ट पेपर में इन्होंने काफी दफा पूछे। यूनिट ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट और डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं। अब ये भी देखें, द EMF ऑफ अ सेल इन अ सर्किट इज 9 वोल्ट, द रेजिस्टेंस इज 15 ओम, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर इज 7.5 वोल्ट, व्हाट इज द करंट, तो करंट का फार्मूला होता है ना V/R, मगर V हम वो यूज करते हैं जो ड्रॉप हो रहा होता है, यानी 9 वोल्ट से 7.5 वोल्ट हुआ है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये वोल्टेज यूज करेंगे, तो 7.5 को आप लोगों ने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, तो 0.5 एम्पेयर हमारे पास करंट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, हमारा 20 दिसंबर से बड़ा कंप्रीहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोगों को नस्ट एनईटी 2 की, यूईटी के, ई कैट की, एनटीएस नेट की, फास्ट पीआरजी की टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों को फुली प्रिपेयर किया जाएगा। टोटल हमारे पास 100 सीट्स हैं, चंद सीट्स रह चुकी हैं। जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड ये 20 दिसंबर वाला बैच इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपने एंट्री टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले ले लेने, कुछ की डेट साथ साथ होती हैं। और याद रखें कि कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेस पे और एंट्री टेस्ट के मार्क्स के बेस पे अब मेरिट बनाती हैं। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये 2.5 मंथ का ड्यूरेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले ही आप लोग यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।